बिल्कुल। हम आलोक और भावना उपाध्याय देहरादून से है ना, और ज्यादातर लोग हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। और आज मैं ही बात करूंगा क्योंकि 25 मिनट्स हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि अ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट जो भी हम समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि दो तरह के लोग हैं दोस्तों, अभी जो हम देख रहे हैं। एक वो लोग जो एसएसआई के कारण से बहुत नए लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई है अगस्त सितंबर में, आपने देखा होगा। और इसमें ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी कभी बिजनेस में थे, है ना। और इनएक्टिव थे, उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, और उनको हम लोग लेके आए बता के कि भाई ये हमें एडवांटेज मिल सकता है। और दूसरी तरह के वो लोग हैं दोस्तों कि जो लोग अभी जो मॉड्यूल चेंज हुआ है, बहुत सारी नई चीजें आई हैं, और जो हम लोग बार बार बोलते थे कि 25 साल के बाद मार्केट में ये चेंजेस आते हैं, अभी वो चेंजेस आ चुके हैं, है ना। एवरीवन इज एक्साइटेड। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उसी लेवल पे हैं। मतलब वो कभी 10,000 पीवी करते थे, लेकिन आज वो 2400 पे या 4,000 पीवी पे हैं, या 7,000 पीवी पे हैं, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब अभी उन्होंने बस इस अभी भी मिस कर रखी है ना। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं दोस्तों, जो लोग 10,000 पीवी नहीं कर रहे थे, लेकिन सितंबर में भी उन्होंने किया, अक्टूबर में भी उन्होंने किया, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत की लेकिन अभी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो दोनों से लोगों से बात करना चाहेंगे हम लोग। जो 25-30 मिनट हम लोगों को मिले हैं। और देखिए, इस बिजनेस में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है दोस्तों जो सबके लिए काम करे, है ना। तो आपको जरूर जो कुछ भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप काउंसलिंग में हैं अपनी अपलाइन के, तो आपने जरूर कुछ भी चेंज करने से पहले उनसे पूछना है ना, क्योंकि वो दे आर द बेस्ट पीपल टू नो अबाउट यू, है ना। और बिल्कुल देखिए, पहले जो नए लोग हैं, क्योंकि नए लोगों के साथ में चैलेंज क्या आ रहा है अभी आज के टाइम पे, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर वर्चुअली मिल रहे हैं, है ना। सीरीज हम वर्चुअली सुन रहे हैं, मीटिंग्स भी वर्चुअल हो रही हैं। अभी इस मीटिंग में भी आप देखिए कि देर आर 154 पीपल, लेकिन कैमरा कितने लोगों के ऑन है। तो जिनके कैमरा ऑन नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सुन भी रहेंगे, नहीं सुन, नहीं पता चल सकता। और मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे होते, है ना, क्योंकि उनको बहुत तरह के फियर होते हैं। अरे अपलाइन देख रही होगी, मैं तो कोर हूँ, है ना, चलो आ जाता हूँ इसमें, है ना। मतलब उनका फोन सुन रहा है इसको, है ना। तो उनके लिए, नए लोगों के लिए सबसे पहले 5 टिप्स मैं दूंगा, और बाकी 5 उन लोगों के लिए बात करूंगा दोस्तों जो जिन्होंने मन बना दिया कि हमें अच्छे से इस बिजनेस को करना है ना। और देखिए दोस्तों, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी ने भी इस बिजनेस को किया ना दोस्तों, उस टाइम पे उसको टफ ही लगता है। समझिए इस चीज, जब हमने शुरू किया उस टाइम पे हमको टफ लगता था, आज आपको ये टफ लगता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब लोगों का बिजनेस चलने लगा, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी साल में कोई डायमंड ना हो। नए डायमंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। इस बार भी तीनों है। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि जब बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है, तो कुछ लोगों का हो जा रहा है, तो ऐसा क्या है ना। ऐसे हमारे बहुत सारे साल ऐसे थे जब हमारी पिन चेंज नहीं हुई, है ना। कई साल हमारे ऐसे थे जब हमारी इनकम कम हुई पिछले साल से, है ना? लेकिन फिर एक टाइम आया जब हमने आउट ग्रो किया, वहां से आगे की तरफ निकले हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको मैं 5 चीजें क्या बोलूंगा। पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको एक चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा। ये 5 चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये एक चैलेंज की तरह लेना, राइट। पहली चीज बिल्कुल सिंपल है, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझो, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि यूज करो खाली, है ना, तो स्टडी करो। आपको पता होना चाहिए, ऐसे 4 5 10 15 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनके यूजेस आपको पता होना चाहिए, जिनका कॉस्ट पर यूज पता होना चाहिए, जिनके बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए, है ना। आप यकीन मानो दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो पैसे नहीं कमा रहे हैं क्योंकि वो कस्टमर है हमारे, लेकिन वो 22 साल से कस्टमर है। जस्ट इमेजिन, यदि कोई व्यक्ति जो इस बिजनेस को नहीं कर रहा है, लेकिन वो 22 साल से लगातार इन प्रोडक्ट को ले रहा है, तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होगी ना प्रोडक्ट में। एज ए कस्टमर में लॉयल कब होता हूँ किसी भी चीज के लिए, जब मुझे उसमें वैल्यू मिलती है, राइट। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अपने नेटवर्क को ग्रो करना है हम लोग, है ना। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को नेटवर्क को ग्रो करना है। फिर मैं आगे बताऊंगा कैसे करके होगा वो। तीसरी चीज, ट्रेनिंग और मेंटरशिप को सीखना है ना। जो मेंटरशिप है ना दोस्तों, ये सीखनी पड़ेगी आप, है ना। वो कैसे सीखोगे आप? जब अपने मेंटर्स को देखोगे, जब उनके साथ बात करोगे, उनके काम करने के तरीके को देखोगे, उनकी दिनचर्या पूछो उनसे। उनको बोलो कि सर, आपके 2 3 तरह के ग्रुप हैं, एक वो ग्रुप जो बहुत नए हैं, एक वो ग्रुप जो अभी प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम नहीं हुए हैं बट दे आर ग्रोइंग, और एक वो ग्रुप जिसमें आपके प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम एमराल्ड या डायमंड्स हैं। इनके साथ कैसे आप काम करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, देखिए अपने अपने काम में हम लोग भी करना, अभिनंदन ने बोला ना, ये जीएम, है ना, एक पूरे स्टेट को संभाल रहा है। इसका मतलब अपने वाले फील्ड में वो डायमंड है, या उससे भी ऊपर, अपने फील्ड की बात करो, है ना। ऐसे आप अपने को देखेंगे कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग अपनी जगह पे किसी पोजीशन पे हैं, है ना, बिल्कुल बेस में नहीं है, बिल्कुल नीचे नहीं है। तो इस बिजनेस में आपको वो सीखना पड़ेगा। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स। होता क्या है कि कंफ्यूजन कहां पर होता है कि अभी तो मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा, अभी तो मैं नया हूं, है ना। बिल्कुल ठीक है, अभी आपको मिल नहीं रहा, अभी आप नए हैं, लेकिन यदि आपको प्रो बनना है किसी भी चीज में, तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं।
अभी कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़का बच्चा है, कोई लड़का या लड़की अभी 9-10 साल का है, और वो सोचता है मेरे को वर्ल्ड लेवल पे खेलना है, और आज से वो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, तो क्या आपको लगता है वहां पहुंच सकता है वो बिना कंसिस्टेंट एफर्ट्स के? तो यही आपको भी, आपको यदि ऐसा लगता है कि हमें एमराल्ड और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना है, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जो पांचवी चीज मैं बोलूंगा आपको, आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इट मैटर्स अ लॉट, है ना। यू हैव टू बिहेव लाइक अ डायमंड, अ सीरियस पर्सन, अ प्रो, अ प्रोफेशनल। आप इस पे फोकस करना शुरू कर दो दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप अपनी अपलाइन की नजर में आ जाओगे, और फिर जब आप फिर देखो, रेस्ट इज प्रोसेस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे से पूछेंगे आप इस बिजनेस में, यदि मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक हमने कोट सुना था कहीं पर, है ना, ट्रैफिक इज द नेम ऑफ द गेम। ट्रैफिक इज द नेम ऑफ द गेम का मतलब है प्रोस्पेक्टिंग इज एवरीथिंग, है ना। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है यार प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, क्या प्रोस्पेक्टिंग, क्या कैसे बात करूं, तो मैं आगे बात करूंगा अभी। अब मैं आगे जो बताऊंगा आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। नए लोगों के लिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लान करो फॉर नेक्स्ट 90 डेज। किसी भी जगह पे आ जाओ, है ना। बोला जाता है ना, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर रिमेनिंग लाइफ, राइट। प्लान फॉर नेक्स्ट 90 डेज, 3 मंथ्स, नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना। मेरे को ये करना है, ये चेंज करना है। आप क्या कितने साल से भूल जाओ उसको, है ना। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप मिस नहीं करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को हिट करना है टारगेट्स को। प्लान फॉर नेक्स्ट 90 डेज एंड वर्क द प्लान विद फुल एंथुजियाज्म। कोई नहीं देख सकता दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नो बडी हैज गॉट राइट, और कोई पॉसिबल भी नहीं, है ना। बट जिस दिन आपके अंदर ओनरशिप आ जाएगी, उस दिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी देखने की, कहीं ना कहीं ओनरशिप लेनी है। दोस्तों, जिस चीज को चेक नहीं किया जा सकता, वहां पर आपको अकाउंटेबल रहना है। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं कैसे चेक करूंगा कि आप इस बिजनेस को अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? हमें तो नहीं पता कि आप, पता चला इसी टाइम पे म्यूजिक भी चल रहा है आपके घर में, कैसे पता चलेगा? यू ऑल आर म्यूटेड, है ना। पता चला टीवी भी चल रहा है, न्यूज भी चल रही है साथ साथ, और यदि आप वीडियो ऑन नहीं है, फिर तो सवाल ही नहीं उठता, फिर तो पता भी नहीं सामने ही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए, सफल होना है ना आपने, सफल होना एक निर्णय है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, बड़ा जबरदस्त कोट है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है ना। अब आते हैं हम लोग उन लोगों के साथ में, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस बिजनेस में, या जो सीरियस हो गए, है ना, उनको कुछ टाइम हो गया इस बिजनेस में, और वो बोलते हैं यार चलो अब करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप में से ऐसे लोग हैं, जो लोग मेंटली तो पहुंच गए हैं बीबीआई लेवल पे या प्लेटिनम लेवल पे, है ना, मतलब उनको लगता है कि हमें, वी हैव फिगर्ड इट आउट, है ना। जैसे हमें कई समय ऐसा था हमारा, जब हम फाउंडर प्लेटिनम नहीं थे, लेकिन मेंटली हो गए थे हम लोग फाउंडर प्लेटिनम, हमें पता था क्या है ना। यदि हम 6% 9% खुद हो रहे हैं, इसका मतलब आप प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम है। यदि आपकी अपलाइन आपकी डाउनलाइन में काम कर रही है, और आपको पता ही नहीं कि कैसे काम हो रहा है, फिर आप हो रहे हैं, तब तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई और काम कर रहा है। बट यदि कहीं पर भी आपका कंट्रीब्यूशन है, उस लेवल पे जिस लेवल पे आज आप हैं, यू आर एटलीस्ट फाउंडर प्लेटिनम, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, है ना। क्योंकि उसके आगे के लेवल जो है, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। तो उनसे मैं जो आगे बात करूंगा, वो 5 चीजें बोलूंगा आपको मैं, देन मैं अपनी बात खत्म करूंगा, 15-20 मिनट इसमें लगेंगे। सबसे पहली चीज, नेवर हिट पॉज, है ना। आप लिख सकते हैं यदि, क्योंकि देखो याद नहीं रहता है, मैंने भी लिख के लेके आया। नेवर हिट पॉज, इसका मतलब है हरकत में बरकत है ना। पॉज नहीं आने देना। मैंने देखा है चैलेंज कहां पर आता है, कि जब बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा होता है, जब ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम एक्साइटेड होते हैं, हम जॉब की तरह कर रहे होते हैं, सुबह शाम दिन रात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा बिजनेस नहीं हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं पे हम रुक जाते हैं। फिर किसी दिन एक्साइटेड होते हैं, फिर कुछ नहीं काम करते, फिर रुक जाते हैं। तो वो पॉज बटन हिट नहीं करने होने देना। कम आउट ऑफ योर शेल। योर डेली एक्शन शुड बी बिगर देन योर फियर्स। फियर सबके होते हैं दोस्तों। मेरे को आप बोलोगे आलोक, क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि क्राउन बनोगे? फियर है मेरे को, लगता है कि पता नहीं क्राउन बनूंगा कि नहीं बनूंगा, है ना। क्योंकि अभी तो 12 टीम भी नहीं है मेरे पास। आई डोंट 12 फ्रंट लाइन बीबीआई बीएफआई, लेकिन डेली एक्शन बिल्कुल उसी तरह मेरे को बन, इट शुड बी जस्ट लाइक अ गेम, है ना। इट्स अ नंबर गेम। संडे को हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं या फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, तो हर बॉल में चौका लगता है क्या? नहीं ना। लेकिन हर बॉल किस तरीके से फेस करते हो? दिस इज अ न्यू बॉल, इजंट इट? दिस इज अ न्यू बॉल। क्या आप एज अ बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, दिस इज द न्यू बॉल। सेम इस बिजनेस में, एवरी डे इज अ न्यू डे। तो पहली चीज क्लियर हो गई हमको, नेवर हिट पॉज। सेकंड थिंग, सरल कामों को जटिल मत बनाइए। मैं बहुत हिंदी में बात कर रहा हूँ, है ना, जो कहीं कहीं कोई चांस ही ना बचे, क्योंकि यहाँ पर जिनको इंग्लिश आती है उन्हें हिंदी तो आती है ना।
सरल चीजों को जटिल मत बनाइए। अच्छा देखिए, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? वी ऑलवेज हेजिटेट टू आस्क, है ना? अच्छा ये बताइए, आपसे मैं, चलो मजा आएगा समझने में आपको। यदि मैं आपको बोलूं कि आपको ये एड्रेस है, ये किसी से पूछना है, कौन हेजिटेट करेगा बताओ अपने से? मैं आपको एक एड्रेस लिख के देता हूँ, देहरादून के शहर का, और आपको पूछना है, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, सच बताओ, पूछ पाओगे कि नहीं पूछ पाओगे? क्या कोई हेजिटेट होगा, हेजिटेशन होगा कुछ आपको? यदि मैं आपको बोलूं किसी दुकान के बारे में पूछना है, यदि मैं आपको बोलूं किसी रास्ते के बारे में पूछना है, यदि मैं आपको बोलूं टाइम पूछना है किसी से, देखो कोई भी हेजिटेशन नहीं होता हमको। आप बोलोगे हम सब कर लेंगे यार, बताओ ना क्या इसमें क्या दिक्कत है यार? हो सकता है सामने वाला बोला मुझे नहीं पता, हो सकता है सामने वाला मतलब मेरे पे टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, बातें ना सुने आपकी। मेरे साथ दिल्ली में हुआ था एक बार, बहुत पहले, 30 साल पुरानी बात बता, मैंने टाइम पूछा, उसने टाइम देखा और चला गया, है ना? मैं उसको पर्सनली लेता ही नहीं। मान लिया उसने मुझे गलत दिखा, बता दिया एड्रेस, क्या फर्क पड़ता है यार? तो जिस दिन आप इस हेजिटेशन को खत्म करोगे भाई, जो पहली बात, जब पहली बात शुरू करनी है इंटरेक्शन, किस बात का डर, है ना? एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल, क्या पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। पहले ये डिसाइड करो कि मुझे रोज बात करनी है स्ट्रेंजर से, बात से, जो भी मेरा आ गया है। 5 फुट रूल बोल दो उसको, 10 फीट रूल बोल दो, 2 फीट रूल, कुछ भी बोल दो। अभी बिजनेस को दिमाग में मत रखो, है ना? आपको जैसे मेरे को कई लोग मिलते हैं, यार मैं तो बहुत हेजिटेंट हूँ, अरे यार ये भी आ गया, आपको तो ये लाइफ में काम का आएगा आपके, कहीं किसी ना किसी जगह। इट्स नॉट अबाउट एमबी बिजनेस, है ना? ये कोई गलत आदत नहीं है कि यदि आप स्ट्रेंजर से बात कर पा रहे हो, इट्स अ गुड थिंग, यदि आपके अंदर आ गई है तो। मेरे को पढ़ने का शौक नहीं था, इस बिजनेस में आया, पढ़ने का शौक हो गया, अच्छी चीज है ना जिंदगी में, काम आएगी कि नहीं आएगी बताइए, है ना? और मैंने देखा है ना, कि बहुत सारे लोगों के लिए जब आप उनको दिखाओगे करके ही, तो वो आएंगे आपके साथ में, राइट? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज कोई अलग नहीं होती है, आप समझो इस चीज को। देखो, मैं किसी भी प्रोफेशन में जाऊंगा ना, वहाँ की एक लैंग्वेज होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, तो मेरे को उसी भाषा में बात करनी है जिस भाषा में मैं हूं, बस सिर्फ दिल से बात करनी है ना? क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं एक दूसरे को। दिल से बात कीजिए, आस्क राइट क्वेश्चन, उनकी हॉबी के बारे में पूछ सकते हैं आप कोई तारीफ कर सकते हैं उनकी, कहीं से भी बात शुरू की जा सकती है ना? आप ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कोई ना कोई आगे पीछे अगल बगल में बैठेगा ही बैठेगा आपके। मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में इसको मत रखो कि मैंने क्या करना है, इससे आगे जाके क्या होगा, क्या मैं नंबर ले पाऊंगा, क्या आगे, ये नहीं है इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ, क्या मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ? वो हो गया तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। 25 साल पहले हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, आज यदि मैं सीख गया 25 साल का प्रोस्पेक्टिंग करना, और अब मैं अगली 10 लेग डाल देता हूँ अपनी, क्या नुकसान होगा बताओ मेरा? नथिंग, राइट? अब आते हैं तीसरी चीज, द थर्ड थिंग इज, अच्छी आदतें डाली, है ना? हमें कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी। इसको इसको मैं बोल सकता हूँ एक, जितने की समय कम है इसलिए, कोर बनना है, जो भी कोर में 9 स्टेप्स बताए गए हैं, है ना, वो आदत डालनी है हम लोग। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। मैं, आप सोचो, देखो, एक एक कपल यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कपल 600 पीवी पे था जब हमें मिला। कितने पीवी पे था? 600 पीवी पे। ही वॉज द फाउंडर प्लेटिनम, बट जब हम लोग मिले तो वो 600 पीवी पे था। और उसने डिसाइड किया, जैसे आज आप डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे को बाउंस बैक करना। इट टुक हिम 11 months टू क्वालिफाई एज 10,000 पीवी, जस्ट 11 months। अब पता है उस 11 मंथ में क्या हुआ, ऐसा क्या सीखा उन्होंने नया, और जो आज वो सिखा रहे हैं अपने ग्रुप में। और उसी क्वालिटी के कारण से उनके ग्रुप में बहुत फास्ट कुछ लोग आ रहे हैं। अभी एक कपल है जो 2 या 3 महीने में BBI हो गया, और एक बार नहीं हुआ है, सितंबर में हुआ, अक्टूबर में भी क्वालिफाई किया। जस्ट इमेजिन, देखो सिर्फ एक क्वालिटी। और वो क्या पता है? उसको बोलते हैं टेल अ टेल, जस्ट राइट इट डाउन। ये चीज सीख ली आपने इस बिजनेस में, नोबडी कैन स्टॉप यू। टेल अ टेल, इसका, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हैं स्टोरी टेलिंग, या इसको बोल सकते हैं कहानियां सुनाइए। अब इसको समझो क्या है ये कहानी, है ना? जैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपके साथ बात कर सकता हूं, है ना, क्योंकि नारायण जी ने अलाउ किया है मुझे। मैं कभी भी अपने ग्रुप में ये टीच नहीं करता हूं कि आप पेपर में प्लान देखो। मैं बोलता स्टोरी टेलिंग, बिकॉज प्लान इज अ कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तब आएगी जब हम ज्वाइन कर लेंगे इस बिजनेस को। उससे पहले तो नक्की में दिखाया जा सकता है कि बहुत जरूरी हो गया पैसा कैसे आना। वो प्लान नहीं है दोस्तों। प्लान तो उस आदमी से आपने पूछना है तुम्हारा क्या है, एंड देन विल हेल्प हिम, है ना? जब आप किसी भी टिकट काउंटर में जाते हो तो क्या बोलता है? आप बोलते हैं मेरे पे पैसे बहुत सारे हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है बताओ? बोलता है भाई साहब जाना किधर है?
तो प्लान वो पूछना है आपने, है ना। टॉक अबाउट योर अपलाइन, ऑलवेज टॉक अबाउट टीम, डोंट टॉक अबाउट एमबीए, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम। दे ऑल नो अबाउट एवरीथिंग। यदि उनको नहीं भी पता है तो उनको नहीं पता है कि उनको नहीं पता है, उनको लगता है हमें पता है। तो यदि उनको लगता है हमें पता है तो बस ये मान लो कि पता है उसको। बोलते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, है ना। टॉक अबाउट सपोर्ट यू आर गेटिंग, ये स्टोरी होनी चाहिए आपके पास और ये रियल होना चाहिए, है ना। अब क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पहले मैं था, फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर मैं नहीं कर रहा था इस बिजनेस को, लेकिन फिर वो मेरे को मिले, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये देखो आप नेक्स्ट लेवल। आप बताओ कैसे वो नकार सकता है उस चीज को? कुछ ऐसा बिजनेस बनाओ दोस्तों, 2 3 4 6 महीने में कि आप दिखा सको किसी को, बोलने से नहीं, है ना। आर यू विद मी? समझ में आ रही है बात? टेल अ टेल, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी होता है बताओ उसको, जनरली बात करो। जैसे हेल्थ, हेल्थ के बारे में बात करनी शुरू करो, बात करना कि मैं ऐसा था, ये था, ये था, ये था, फिर मैंने ये लेना शुरू किया, लेकिन इसके साथ में ये भी शुरू किया, फिर ऐसे। देखो हमारे साथ में न्यूट्रिशनिस्ट कंपनी ने हमें दे रखी है ना। हमें कोई भी दिक्कत होती है हम सीधा उनसे पूछ लेते हैं, राइट। देखो हमारी अपलाइन में फलाने व्यक्ति हैं, 24/7 अवेलेबल है। कुछ भी बिजनेस के अलावा भी मेरे को कभी किसी चीज की जरूरत होती है, मैं उनसे कुछ गाइडेंस ले सकता हूँ। एंड वी हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, वो मेरे ग्रुप में तो नहीं है लेकिन उनके ग्रुप में है, कभी हमें जरूरत होती है। मतलब उसको ये लगना चाहिए यदि मैं इस कम्युनिटी में आ गया तो मुझे बहुत फायदा हो सकता है, नॉट थ्रू एमबीए बिजनेस ओनली, है ना। फिर तो आ जाएगा कम्युनिटी में तो एमबीए भी करेगा। हम भी तो ऐसे आए, आप सब देखो जितने लोग भी कोर हैं इस बिजनेस में, वी ऑल वर स्केप्टिक इनिशियली, राइट, है ना। वी नेवर जम्प इनटू इट कि अब तो करना ही करना है। होंगे आप में से कुछ, लेकिन बहुत कम, बहुत माइनॉरिटी के लोग। और पांचवी और जो लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी लैक करते हैं हम लोग बहुत बार, कि हमने गर्म तो कर दिया उसको, समझा तो दिया, उस पॉइंट पे तो ले आए, अब उसने बोला बताओ मेरे को कुछ, अच्छा मैं दूंगा आपको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। नहीं, ऑलवेज बी इक्विप्ड, ऑलवेज बी इक्विप्ड। आज के टाइम पे कितना आसान, आपके पास हैंडी होना चाहिए सब कुछ। मान लिया उसने बोला मुझे फलाने प्रोडक्ट के बारे में बताओ, आपके पास, आप आपके फोन में या आपके लैपटॉप में एक अलग से जगह ऐसी होनी चाहिए, या जैसे मेरे केस में तो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर है प्लेटिनम, है ना। मुझे पता है मैंने उनको बोलना है और 1 मिनट में मेरे पास आ जाएगा। इनको सोर्स बनाना पड़ेगा, है ना। इसको टूल्स भी बोल सकते हो आप, है ना। आज ऑडियो वीडियो या हम लोग पीडीएफ हमारे पास हो सकती हैं, है ना। तुरंत कुछ ना कुछ यदि जरूरत पड़े हमारे पास तो तुरंत हम उनको वो बताएं। और वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसमें। वो ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। और उसको ऐसा लगना चाहिए कि इस पूरी जो मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इस पूरे कन्वर्सेशन में उसको एक चीज ऐसी लगनी चाहिए जरूर कि यार जो इसने मेरे साथ किया ना, ये तो मैं भी कर सकता हूँ किसी के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। यदि हम भारी भारी शब्द यूज कर रहे हैं, यदि हम कुछ स्टाइलिश बता रहे हैं, यदि ऐसा बता रहे हैं कि बस अलग ही तरह का है, तो उससे वो कन्विंस तो हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं समझेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो उसको ऐसा लगना चाहिए, जैसे आप उसको ये बोल सकते हो भाई साहब देखो मैंने क्या किया आपके साथ, करेंगे ना मिलकर यार। जब तक आप नहीं कर पाओगे मैं करूंगा आपके साथ, फिर आप सीख जाओगे, फिर आप करना, फिर आपके डाउनलाइन में करेंगे सब, है ना। प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास चीजें होनी चाहिए, हैंडी रखो, है ना, जिससे कि उसको ये लगे कि यू आर प्रो, यू आर प्रोफेशनल, है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे दो, किसी ने बोला पैसा कितना है इस बिजनेस में, मैं बोलता हूँ आपको कितना चाहिए, आपको क्या लगता है कि कितना आपको मिले तो आपको अच्छा लगेगा, उस हिसाब से प्लान दिखाओ, है ना। वो तो ढूंढ रहा है कि मेरे पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए मेरे को, क्योंकि मेरी वो वाली ईएमआई जरा मेरे को ट्रबल कर रही है। आप उसे बता रहे हो 1 लाख आ सकता है, नहीं समझ में आएगा उसको। 10,000 वाले को 1 लाख दिखाओगे तो उसको लगेगा यार ये मेरे को ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मच्छी पकड़ते हैं ना हम लोग, है ना। और जिसको 1 लाख की जरूरत है उसे 10,000 दिखाओगे तो समझ लो क्या होने वाला है ना। तो यू आर देयर टू हेल्प देम, है ना। आप जैसे आप एक प्रोफेशनल है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लिया आप डॉक्टर होते हैं, है ना। अब पता चला उसे खांसी जुकाम है खाली, तो आप उससे क्या बताओगे, आप कितने टेस्ट दे सकते हो उसको, करा के लिया है बताओ, है ना। मान लिया हेड इंजरी हो रखी है तो कोई सा भी टेस्ट कराने को तैयार हो जाएगा, एमआरआई भी कराने को तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे इसके बाद वाला भी कराना, वो भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर उसकी नीड क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो इस पूरे प्रोसेस में आपको समझना है कि ही शुड लाइक यू, उन्हें अच्छा लगना चाहिए आपके साथ बात करना। मैं, मेरा तो एक नियम है, मैं जो आमतौर पर बोलता हूँ सबको, कि चाहे 1 मिनट के लिए कोई आपको मिले, चाहे आधे घंटे के लिए मिले, चाहे 4 दिन आपके साथ रहे, जब वो आपको मिला था और जब वो आपको छोड़े ना, उसको ये लगना चाहिए नहीं यार मजा आया, कुछ तो समझ में आया, कुछ तो अच्छा है इसके अंदर, है ना। क्योंकि एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट मैंने सुनी थी 25 साल पहले, वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, बट वी यूज दिस बिजनेस
टू बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस, है ना. सो ऑलवेज 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 बी इक्विप्ड, है ना. हैव ऑडियोज वीडियोज, है ना. रैली ऑडियो रैली वाली होनी चाहिए आपके पास, जिससे कि आप उनको बता सको कि यार बिल्कुल जैसे आप हो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड है ना. यू कैन से जितने भी डायमंड्स बिजनेस में है, जितने भी एमराल्ड्स बिजनेस में, यू कैन से दे आर माय फ्रेंड्स, है ना. क्यों, मेरे दोस्त हैं, और उनकी मेरे पास एक टॉक अवेलेबल है. अब मैं आपको दूंगा तो आप देखिएगा, यदि आपको कहीं पर कुछ रिलेट होता है तो फिर आगे बात करेंगे. और मैं आपको बताऊं, यदि आप अच्छे से इस बिजनेस को करना चाहते हैं और यदि कभी ऐसा जरूरत पड़ जाती है ना, तो नारंग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ. ऐसा कोई लीडर नहीं है इंडिया में जिससे हम बात नहीं करा सकते आपकी आपके प्रॉस्पेक्ट, कभी भी. और अब तो बहुत ही आसान हो गया जूम के थ्रू. और हमेशा याद रखना दोस्तों, सक्सेस लव्स स्पीड. ये बिजनेस हल्के हल्के हो ही नहीं सकता. तो बिल्ड इट प्रोफेशनली, है ना. लॉन्ग टर्म मेंटेलिटी होनी चाहिए आपको, स्टोरी टेलिंग भूलना नहीं है ना. और भावना ने भी ये सब हम लोगों ने मिलकर बनाया. अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ना, और आपको पता है वो अपने आप में डायमंड है ना. यदि हम दोनों बोलते हैं आज, तो मुझे लगता है कि फिर वो पांच ही पहले वाले बोल पाते हैं. इसलिए भी चोज कि आज मैं बात करता हूँ, है ना. नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वो बात करेंगी. और वी आर जस्ट एंजॉइंग द फ्रूट्स, है ना. ये वाला नवंबर का महीना हम लोग का ट्रिप्स का होता है एमवे की तरफ से. ऑलरेडी टिकट्स आ गए हैं, ग्रैंड हयात बुक है डायमंड्स के लिए, है ना. और सब कुछ कंपनी ने कर रखा है, सब आगे हमारे पास जो है ना. और ये 2 महीने हमारे स्पेशल होते हैं क्योंकि इसमें एनुअल बोनसेस हम लोग को मिलते हैं, है ना. तो मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो, बार बार बोलते हैं ना सब लोग, इफ यू बिल्ड इट राइट यू विल हैव टू बिल्ड इट वंस, है ना. मैं जरूर ये बोलूंगा दोस्तों आपको, हमेशा याद रखिए, जब पहली बार हमने शुरू किया था तो जीरो से शुरू किया था. हमें ये भी नहीं पता था एमवे ए से शुरू होता है या ई एम है या खाली एम है. आज यदि आप जीरो से भी शुरू कर रहे हो ना, तो आप जीरो से शुरू नहीं कर. यही मैंने उनको बोला था जो 600 पीवी में थे. मैंने कहा था आप रूबी हुए थे एक बार, आप फाउंडर प्लेटिनम हुए थे एक बार, है ना. अब हमें वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और उन्होंने विश्वास किया, and जैसे मैंने बताया, 11 महीने, 11 मंथ ही वॉज अगेन. और फिर वो उन्होंने प्लेटिनम किया पिछले साल. और अभी सितंबर अक्टूबर दोनों महीने, एक महीना 12,000 पीवी से, दूसरा महीना 11,700 पीवी से क्लोज किया, है ना. और एक बात के साथ में मैं एंड करूंगा अपनी बात को. देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो मुझे इस बिजनेस में लगती है, जो मुझे बहुत एक्साइटेड करती है. आप देखो अभी 10:15 हो रहे हैं, मेरे को मैं कितना मतलब वो एड्रेनलिन रश जो है ना अंदर, पता क्या है कि एक व्यक्ति जो अगला जिसको आप प्लान दिखाओगे ना, वो आपके इस बिजनेस में डायमंड हो सकता है. देखो कितनी पॉसिबिलिटी, देखो क्या जबरदस्त है. एक व्यक्ति, है ना. नारंग जी ने जिनका प्लान देखा था डॉक्टर, एक एक व्यक्ति मिला ना उनको, उनका सिनारियो चेंज हो गया पूरा का पूरा बिजनेस, राइट, है ना. मैं जिसको मिलाऊंगा एक प्लान से मिलाऊंगा ना, ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल की होगी, मेहनत की होगी, हमने ऊपर नीचे किया होगा, क्या हुआ, लेकिन आज 25 साल के बाद उनके लिए हम क्या है, एक एसेट. यही मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, यू आर जस्ट वन कपल अवे, यू आर जस्ट वन प्लान अवे. इसी एक्साइटमेंट के साथ लोगों को प्लान दिखाइए दैट ही और शी इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट प्लैटिनम. और देखो क्या हो जाएगा. तब तक नहीं छोड़ना है जब तक वो व्यक्ति नहीं मिल जाता. वो व्यक्ति मिलना ही मिलना है, हजारों लोगों को मिला है, आपको क्यों नहीं मिला, राइट. सो विद दिस आई वुड एंड माई टॉक. सो थैंक यू कर्नल अभिनंदन फॉर अ ग्रेट ग्रेट प्लान. और आपने बांध के रखा सबको, तो इसलिए मेरे लिए भी बचे रहे लोग जो है ना. और नारायण जी को तो मेरे को लगता है धन्यवाद देना बहुत छोटी बात होगी, है ना. उनके कारण से हम लोग यहाँ. तो थैंक यू आनंद, थैंक यू एवरीवन. ग्रेट ईयर है. थैंक थैंक यू सो मच आलोक सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दीज लवली इंसाइट्स. और बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं, आई एम श्योर सभी ने बनाए होंगे. सो